हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिक होम्स डिजाइन्स। आज हम बात करने वाले हैं कि बाउंड्री वॉल कैसे बनाते हैं। यदि आप अपने घर के चारों साइड से बाउंड्री करना चाहते हैं या किसी भी जगह पर, खाली जगह पर या घर के जगह पर आप बाउंड्री बनाना चाहते हैं, तो बाउंड्री वॉल्स कैसे बनाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ कैसे ज़्यादा आएगी, कौन-कौन सा प्रोसेस उसमें फॉलो करेंगे, कितने का कॉलम डालेंगे, कितने का ब्रिक वॉल्स हमको डालना चाहिए और कॉलम्स का डिस्टेंस क्या रखना चाहिए, कितनी दूरी पर रखना चाहिए और नीचे हम यदि इसका फाउंडेशन बनाते हैं तो किस तरह का बनाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, मैंने एक बाउंड्री वॉल बना के आप सभी को दिखा रहा हूँ। इसका 3D एलिवेशन बनाया हूँ। इसको पूरे अच्छे तरीके से हम जानेंगे। हालाँकि ये केस सैंपल के तौर पे बनाया हूँ कि देखिए, मैंने इसमें 30 फीट इसकी लंबाई रखा हूँ और 20 फीट चौड़ाई रखा हूँ इस प्लॉट का। जो प्लॉट का साइज़ है, वो मात्र 600 स्क्वायर फीट रखा गया है। ये हमने इसलिए बनाया है कि आप इसी पैटर्न पर आपका प्लॉट जितना भी साइज़ का होगा, आप उस साइज़ का बना सकते हैं। तो चलिए इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाए हैं, क्या-क्या चीज़ों को इसमें ध्यान में रखा गया है। देखिए, ये जो 20 फीट बाई 30 फीट का आपको डायमेंशन दिख रहा है, ये मैंने लंबाई-चौड़ाई नाप करके आपको दिखा रहा था इसमें। देखिए, जब भी हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो बाउंड्री वॉल में क्या करना चाहिए कि जो भी आपका प्लॉट का साइज़ है, उस प्लॉट के चारों साइड में यदि दूसरे का लैंड है, तो वहाँ पर हम कॉर्नर्स में और चारों साइड में किस तरह का कॉलम्स और फुटिंग्स बनाएँगे, उसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं। देखिए, आप ये चारों साइड से क्या करेंगे कि अपने लैंड को चारों साइड से या तो एक्सकवेशन करा सकते हैं पूरा, नहीं तो आप सिर्फ़ ये बाउंड्री वाले लाइन को एक्सकवेशन करवाइए। जहाँ-जहाँ आपको ये फुटिंग्स देना हो वहाँ पर एक्सकवेशन करवा लीजिए। और हमने क्या किया है कि ये जो एक्सकवेशन किया है वो जो ग्राउंड का नेचुरल लेवल है, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन घास दिख रहा है, ये नेचुरल लेवल है, ग्राउंड का नेचुरल लेवल है। वहाँ से हमने 2 फीट नीचे इसका एक्सकवेशन कर रखे हैं। मैं इसको इसलिए पूरा एक्सकवेट करके दिखा रहा हूँ कि हमने ये छोटा-सा प्लॉट का साइज़ लिया था, तो इसलिए हमने सारे एरिया को एक्सकवेट करके दिखा रहे हैं। आप उतना ही एरिया एक्सकवेशन करिए जितना में आपको ये फुटिंग्स को बनाना हो। तो देखिए, हमने क्या किया है कि कॉर्नर्स में कॉलम्स दे रखे हैं। देखिए, चारों कॉर्नर्स में आपको कॉलम दिखेगा और यहाँ पर जो फुटिंग का साइज़ हमने बनाया है वो 2.5 फीट बाई 2.5 फीट के लंबाई-चौड़ाई में बनाया है। इसका जो थिकनेस है वो 4 इंच पे रखा गया है। इसमें स्टील की बात करेंगे हम, तो सिंगल मैट का स्टील डाल सकते हैं आप, 10 एमएम का स्टील डाल सकते हैं, 150 या 200 एमएम की स्पेसिंग पर डाल सकते हैं। कॉलम का जो साइज़ है वो 9 इंच बाई 9 इंच रखा गया है और जो ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है, यहाँ से हमने इसकी हाइट को 5 फीट रखा हूँ। आप यदि बाउंड्री वॉल्स को थोड़ा और ऊँचा रखना चाहते हैं तो 6 फीट 7 फीट आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो देखिए, हमने इसमें 2.5 फीट बाई 2.5 फीट का फुटिंग बना दिया। इसके ऊपर हमने कॉलम्स को ये नेचुरल लेवल तक लाए और नेचुरल लेवल से हमने 5 फीट की ऊँचाई पर बनाया। जो कॉलम्स का डिस्टेंस है, एक दूसरे के बीच में ये 10 फीट का डिस्टेंस पर रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ 20 फीट का ये एरिया है, तो यहाँ पर 3 कॉलम दिया गया है, मीन्स कि 10 फीट और 10 फीट दोनों साइड का लेंथ है। दोनों साइड के कॉलम्स के बीच का गैप है ये। और इसके बाद देखिए, हमने क्या किया है कि जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है, वो नेचुरल ग्राउंड लेवल पर मैंने 9 इंच बाई 6 इंच का प्लिंथ बीम दे रखे हैं इस बाउंड्री वॉल पे। इसको देने से क्या है कि आप यदि इस तरह का प्लिंथ बीम दे देते हैं, इस तरह का प्लिंथ बीम बना देते हैं, तो इससे आपका बाउंड्री वॉल गिरने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये नहीं के बराबर होगा। ये कभी भी आपका ये बाउंड्री वॉल गिर नहीं सकता है। इसके ऊपर आप कितना भी ब्रिक वर्क कर लें, या 9 इंच का करें या 4.5 इंच का ब्रिक वर्क करें, तो भी आपका ये बाउंड्री वॉल कहीं गिरेगा नहीं। कोई भी आंधी-तूफान या कितना भी बारिश हो आपके एरिया में, फिर भी ये बाउंड्री वॉल गिरने का चांसेस नहीं के बराबर रहता है। क्योंकि आपने जो ये बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, उसको पूरी तरीके से आप एक फ्रेमवर्क करके बना रहे हैं, जो है कि इसमें फुटिंग्स और कॉलम्स और इसको बीम से टाई अप करके बना रहे हैं, चारों साइड से टाई कर दिए हैं। तो चलिए, इसमें हमने क्या-क्या वॉल्स को किस तरीके से बनाए हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, मैंने इसके बाद क्या किया हूँ कि इस वाले एरिया को फिलिंग कर दिया हूँ। ये सॉइल सॉइल दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये मैंने सॉइल से फिलिंग कर दिया हूँ प्लिंथ लेवल तक। जो भी इसका नेचुरल ग्राउंड लेवल है वहाँ तक हमने फिल कर देंगे। फिल करने के बाद इसमें हमने 4.5 इंच का ब्रिक वॉल चढ़ाएँगे। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये हमने 4.5 इंच का ब्रिक वॉल चला रखे हैं। अब ये क्या होगा कि ये ब्रिक का टोटल लोड आपको इस बीम पर चला गया और बीम के थ्रू नीचे फुटिंग्स पर चला गया और फिर फुटिंग से होते हुए ये पूरा ग्राउंड में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
तो इस तरह का यदि आप बाउंड्री वॉल बनाते हैं, इस पैटर्न पर बनाते हैं, आप नीचे फुटिंग्स फिर ये प्लिंथ बीम डालेंगे, उसके बाद आप कॉलम्स को डालकर उसके ऊपर आप ब्रिक वर्क करते हैं, तो आपका बाउंड्री वॉल गिरने का चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है, नहीं गिरेगा। इसके अंदर आप अपना घर बनाना चाहते हैं या इस एरिया को जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहते हैं, वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर गेट लगा सकते हैं, मैंने एक मेन गेट लगाकर दिखाया हूँ, आप अपने अनुसार गेट की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं और गेट को बदल सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल मैंने ये वीडियो आप सभी को बता रहा था कि बाउंड्री वॉल हम कैसे बनाएँगे और बाउंड्री वॉल में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जब भी इसका आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इस पैटर्न पर करिए, इससे आपके बाउंड्री वॉल्स पर मजबूती आएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कॉलम्स या ये बीम्स को डालेंगे तो कंक्रीट का ग्रेड होता है, उसको M20 से ज़्यादा ग्रेड ही डालें, उससे कम का ग्रेड ना डालें, क्योंकि M20 का ग्रेड होता है उसमें सीमेंट का क्वांटिटी अच्छा रहता है, उससे आपकी ये जो कॉलम्स हैं और जो फुटिंग्स हैं वो मजबूत बनेंगी। कॉलम्स में स्टील की बात करेंगे तो आप 4 स्टील डाल सकते हैं, 12 mm या उससे ऊपर का डाल सकते हैं। हालाँकि आप यदि बाउंड्री वॉल इस पैटर्न का बनाना चाहते हैं, तो आप 12 mm का 4 स्टील डालिए। उसमें जो रिंग्स होते हैं वो उस रिंग्स को 8 इंच के स्पेस पर डालिए और 8 mm से कम डाया का रिंग्स भी ना बनाएँ। ब्रिक वर्क मैंने बता दिया, जब भी आप ब्रिक वर्क इसमें करते हैं तो आप 1:5 और 1:6 का मोर्टार यूज़ करें। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप 1:5 का मोर्टार यूज़ करें। इसमें आप प्लास्टर भी कर सकते हैं। हमने आपको ये ब्रिक वर्क करके दिखाया हूँ। आप इसके चारों साइड में प्लास्टर्स कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो रहा, ये बाउंड्री वॉल मैंने आप सभी को बना के दिखा रहा था। ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी तरह तरह का इसी पैटर्न का आगे भी वीडियो देखने को मिलेगा, आपके तक पहुँचेगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।